हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडवल की। इसकी आज की क्लोजिंग पॉजिटिव में हुई है 851 पे। अब देखते हैं इसका चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। और जब भी ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास आता था, वहां से इसने अच्छा बाउंस दिया है। लेकिन जैसे ही ये जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, वहां से ये ब्रेक हुई है, उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ। और जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, वो एक रेजिस्टेंस का काम करने लगी। मतलब स्टॉक जब भी इसके पास जा रहा था, वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा था और वहां से ही हमें यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दूसरी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, सेम वो भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बिल्डअप कर रही है और उसी के चलते हुए स्टॉक में हमें यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। अब अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो आज के दिन में हमने सपोर्ट से ही एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। यहाँ पे ये सपोर्ट इसने यहाँ पे बाउंस दिया था, यहाँ पे भी बाउंस दिया था, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास से ही यहाँ के एक बाउंस बना था। और आज के दिन में जो कैंडल बनी है, वो बनी है एक वन वाइट सोल्जर, मतलब रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, और वो भी उससे बड़ी बनी है, जो कि यहाँ से अप ट्रेंड यानी कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखा रहे हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे बायर्स यहाँ पे सपोर्ट के लेवल से उन्होंने बाय किया है। लेकिन ये जो स्टॉक है, इसको अगर अप ट्रेंड रैली शुरू करनी है, तो कुछ लेवल्स है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहला हमारा जो रेजिस्टेंस है, वो है ये 863 का। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये भी एक रेजिस्टेंस है, और उसी के साथ ये 863 के जो लेवल है, वो भी टूटना बहुत ज़रूरी है। आज जो हमारी क्लोजिंग हुई है, उसके बाद कल के दिन अगर ये सस्टेन करके ये 864 के ऊपर अगर जाती है और यहाँ पे सस्टेन अगर करती है, तो इमीडिएट जो हमारे टारगेट रहेंगे, वो रहेंगे 900 के। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर बिल्डअप कर सकता है। अगर मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है, तो उसके बाद हमारा जो 940 का जो लेवल है, वो भी अचीव होते हुए दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये लेवल 900 के लेवल के बाद सेकंड जो रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे आ रहा है, जो कि 920 से लेके 40 के बीच में यहाँ पे है, जो कि एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। ठीक है। अब अगर हमारा ये जो सपोर्ट है, जब तक ये स्टॉक 820 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक ठीक है। लेकिन अगर इसने फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ गिरावट दिखाई दी, तो और अगर ये जो हमारा सपोर्ट है, ये टूट गया, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा, वो रहेगा 767 का। क्योंकि देखिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसने अच्छा कंसोलिडेशन का बेस बनाया है, तो ये जो है यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, तो इसने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया, नेकलाइन ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेशन में चला गया, और वहां से हमें गिरावट दिखाई दी। तो हो सकता है ये जो स्टॉक है, यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि इसके जो टारगेट अगर दिखाई देते हैं, जितना बड़ी हाइट हेड की होती है, उतना ही नीचे की तरफ उसके टारगेट होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई न्यूज़ आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं मैकडवल की प्रॉब्लम्स की। देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स के दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट बात तो ये है कि इसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो बहुत बढ़ रहा है। जैसे ये जो कार्ट्रिज होते हैं, जिससे शिपिंग होती है, जितनी भी वाइन बॉटल्स है उनकी, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। उसी के साथ जो बॉटल्स होती है, उसकी जो रिफिलेबल कैप होती है, वो भी कॉस्टली होती है, उसकी भी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गई है। और बाकी की भी कुछ जो रॉ मटेरियल है, उसकी जो कॉस्ट बढ़ गई है, वो सारा प्रेशर जो है, वो उनके मार्जिन में आ रहा है। मतलब इनके जो सेल्स हैं, वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सेल होने के बाद जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है, वो यहाँ पे घट रहा है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, यूनाइटेड स्पिरिट के जो वाइन बॉटल्स होते हैं, उसकी जो प्राइस होती है, वो कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्राइस लगा के रखी है कि इतने प्राइस में ही आप इतने जो भी वाइन बॉटल हैं, इसी प्राइस पे आप बेच सकते हैं। अगर आपकी मार्जिन जो है, जो भी है, आपका रॉ मटेरियल भी अगर बढ़ता है, तब भी आपको इसी प्राइस पे आपको बेचना होता है। अब ये वजह से हो क्या रहा है कि इनकी जो रॉ मटेरियल की जो प्राइस है, जो बढ़ गई हैं, ये जो कॉस्ट है, ये कंज्यूमर तक पास ऑन इजीली नहीं कर पा रहे हैं, और उसी की वजह से जितना भी प्रेशर है, वो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, वहाँ पे आ रहा है, और उनका जो प्रॉफिट है, वो यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही यहाँ पे जो क्रिसमस का जो ड्यूरेशन था, फेस्टिवल सीजन है, उनके जो नेट सेल है, वो बहुत बढ़ गए, लेकिन मार्जिन भी उनकी कम हो गई है। उनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो भी बढ़ गया है। तो इनका जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है, उसमें से अगर हम रॉ मटेरियल कॉस्ट और बाकी की जो एक्सपेंडिचर है, वो अगर कट कर दे, तो जो नेट प्रॉफिट है, वो बहुत कम आ रही है, और उसी के चलते हुए यहाँ पे हमें स्टॉक में भी गिरावट दिखाई दे रही है। अब यूनाइटेड स्पिरिट ने ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनको प्रपोजल किया है कि उनकी जो मार्जिन है, वहाँ पे एक तो वो बढ़त दिखाई दे, या फिर जो
कॉस्ट ये कंट्रोल करती हैं उसमें थोड़ा सा एक हाइक दे दें, जिसके चलते हुए कंपनी पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। अब ये जो प्रपोजल है ये अंडर रिक्वेस्ट ही है, अभी तक स्टेट गवर्नमेंट का इस पर कोई रिप्लाई नहीं आया है। अगर आगे चल के ये न्यूज़ आती है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इनका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर दिया है और इनका जो मार्जिन जो है, इनका जो कॉस्ट है वो बढ़ाने की अगर सहूलियत इनको दे दी है, तो मे बी वहाँ से चलते हुए मैकडोवेल की जो स्टॉक प्राइस है उसमें एक टर्न अराउंड आ सकता है। लेकिन तब तक ये जो स्टॉक है कंसोलिडेशन में रह सकता है। अनटिल एंड अनलेस ये जो इनके प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व नहीं होते हैं, तब तक ये स्टॉक में अप ट्रेंड आने के थोड़े कम चांसेस हैं। तो इसीलिए जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख रहे हैं उन्होंने भी अपने जो सपोर्ट है वो एक बार जो लेवल है वो एक बार देख लीजिएगा और अपना भी रिसर्च और एनालिसिस कीजिए, और अपने हिसाब से ही अगर आपको लगता है कि कौन से लेवल पर रुकना चाहिए, कौन से सपोर्ट लेवल अगर टूटते हैं तो इसमें से अपना थोड़ा सा पैसा निकाल के किसी और स्टॉक में डाल देना चाहिए। अपना एनालिसिस आपके हिसाब से कीजिएगा। तो आई होप जो भी चार्ट पैटर्न है और जो भी इसके इश्यूज़ है यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको लगता है ऐसा कोई स्टॉक है जो आप चाहते हैं कि हम एनालाइज करें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।